बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तहरीक इंसाफ आज मज़ीद लोग छोड़ेंगे, मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, बड़ा कुछ होएगा, लेकिन मैं उससे हट के कुछ खबरें आपके लिए लाया हूँ। और ख़बर क्या है, आज BBC उर्दू के ऊपर मोहम्मद हनीफ साहब ने एक मजमून लिखा है और उस मजमून के अंदर उन्होंने मिसाल दी MQM की कि MQM को 1992 के अंदर कैसे तोड़ने की कोशिश की गई, MQM नहीं टूटी। अच्छा, उसके बाद एक और जो बात उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मशवरा है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी जमात बनने में 25 साल लगे हैं तो कम से कम टूटने में भी इतने ही साल लगेंगे। तो ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती। पाकिस्तान में तजर्बात पहले भी होते आए हैं, ये चीज़ें भी होती आई हैं, लेकिन हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हर तजर्बा पाकिस्तान में कामयाब हो। और हम तो माजी करीब में भी देखते आए हैं कि तजर्बात कामयाब नहीं हुए। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान खिताब करने लगते हैं तो भी आप इंटरनेट सर्विस को बंद कर देते हैं, मीडिया से खिताब करना चाहते हैं तो आप वो भी नहीं होने देते। लेकिन इमरान खान जो है वो अब इंटरनेशनल मीडिया से तो बात करेंगे, और जो बातें यहाँ नहीं हो सकती इंटरनेशनल मीडिया में हो सकती हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के इवन अपने लोग जो हैं, सिकंदर करमानी जो है, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने वो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि क्या हुआ है, कि आपको कैसे, तो सवाल उन्होंने पूछा कि क्या किस तरह से, तो सब ने कहा कि मतलब हमें ज़बरदस्ती या वो सारा कुछ छुड़वाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने फ्रांस 24 को इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को रात को अपनी तकरीर के बाद, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि उनके सब कुछ क्यों किया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वो जानते हैं मैं जेल में भी रहा तो मेरी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैं पैगाम देता हूं कि मेरी जमात के गिर्द घेरा तंग करने के बजाय आए बैठकर मुज़ाकरात करें, मुझे मुज़ाकरात की मेज पर समझाएं कैसे मैं इस मुल्क के लिए इतना बड़ा खतरा हूं। और साथ ही कहा मुझे तनहा कर दिया गया है क्योंकि मेरी जमात की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया है, 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, PTI की हिमायत करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो अंडरग्राउंड चला जाता है। मैं आइसोलेट होकर रह गया हूं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से खौफजदा है, मेरी जमात इलेक्शन जीत जाएगी इसलिए मुकम्मल क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये मेरी जमात को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके साथ मैं आपको एक खबर और दे देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा। आज जंग अखबार के अंदर ये खबर छपी है, चूंकि इमरान खान के मुतालिक मैं कह रहा हूं कि वर्चुअली वो पहले ही आइसोलेटेड है या उनको आपने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। आज अली रामे साहब ये 24 न्यूज़ के हैं जो मोहसिन नकवी का चैनल है और CM की बीट भी करते हैं, और उन्होंने ये खबर शेयर भी किया जंग अखबार की। वो कहते हैं कि हुकूमत को इमरान खान को हिरासत में लेने और जमान पाक को सब जेल करार देने की तजवीज़, यानी अब प्लान ये है कि इमरान खान को ऑफिशियली कस्टडी में ले लिया जाए, उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाए और वहां पे इंटरनेट या बाकी तमाम फैसिलिटीज कट ऑफ कर दी जाए और इमरान खान से किसी को मुलाकात का मौका न दिया जाए, या अभी जो वो वीडियो पैगामात दे रहे हैं, खिताब जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उस सिलसिले को भी रोक दिया जाए। चलिए ये भी अगर होता है देख लीजिए। दूसरा, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज पिंडी, भावलपुर, हर जगह से रिपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे इमरान खान और उनकी जमात के लीडर्स की मुख्तलिफ जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे वॉल ऑफ शेम के नाम से, यौम मजम्मत गद्दार पाकिस्तान, और इसमें हैरान कुन तौर पे इमरान रियाज साहब की तस्वीर भी है और बाकी बहुत सारे लोग जो इस वक्त पार्टियाँ छोड़ रहे हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। देखिए, अगर किसी ने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन गद्दार का ये ख़त्म होना चाहिए। लोग फिर कह रहे थे कोई बात नहीं, अगर इमरान खान को गद्दार कहा जा रहा है तो अगर फातिमा जरा जो जना साहब की हमशीरा थी वो गद्दार हो सकती हैं, तो अगर इमरान खान गद्दार हो जाए तो इतनी बड़ी कौन सी बात है। इस मुल्क के अंदर भुट्टो साहब भी तो गद्दार हुए थे, इस मुल्क के अंदर बुगटी साहब भी तो गद्दार करार पाए थे। ये हमारे जो सिविलियन कायदीन होते हैं, सियासी रहनुमा होते हैं, ये आमतौर पर गद्दार होते हैं और इनको गद्दार कहा जाता है या मनवाया जाता है। अगली बात ये इमरान खान से मुतल्लिक है। फिर लंदन अचानक जाने वाली खबर भी आपको दूंगा। चूँकि तहरीक इंसाफ इस वक्त कमानदारों की निशाने के ऊपर है और तीर बरसाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कहाँ तक जिगर को आजमाया जाता है। वो शेर है ना कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो तीर और जिगर का इस वक्त मुकाबला है और कुछ लोग ज़ाहिर है इसके ऊपर जश्न मना रहे होंगे। जैसे आपने देखा कि मरियम बीबी कल फरमा रही थी कि जनाब लीडर जो होता है जब वो भाग जाए तो कारकुन क्यों खड़े होंगे। तो उनके वालिद मोहतरम जो है वो चूंकि लंदन में है, तो अब PDM के सरबराह
फजलुर रहमान जो है वो इस चीज़ का जश्न मनाने के लिए कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है तो वो लंदन रवाना हो गए हैं, और बहुत सारी खबरें हैं कि शायद वो वहाँ पे जाके कुछ जो आइंदा पार्टीज़ के अंदर इलेक्शन के अंदर बंदर बांट करनी है, वो बंदर बांट कैसे करनी है, कैसे सारा कुछ होगा, वो भी आपके सामने रखना है। अब दूसरी खबर आज की क्या है? दूसरी खबर मैंने आपको बताया था कि आज गैर मुतवक्के तौर पे जो जुडिशल कमीशन बनाया गया 3 रुकनी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उन्होंने समाज शुरू की और समाज शुरू करने के बाद वो अपनी तरफ से कायल करने की कोशिश करते रहे। और आज का दिलचस्प पहलू क्या था? आज का दिलचस्प पहलू वो था जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस जुडिशल कमीशन के सरबराह कह रहे थे कि एक गवाह अदालत में मौजूद है, उसको रोस्टम पे बुलाया, तो उन्होंने पूछा जी क्या नाम है आपका? तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम क़ुयूम सिद्दीकी है। उनका जी आपकी बात किससे हुई है? हालांकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से पूछना चाहिए, वही क़ुयूम सिद्दीकी नहीं है जिसको आप जज होते हुए आपने इंटरव्यू दिया था और लंबा चौड़ा इंटरव्यू चला था? मतलब ये इंफॉर्मेशन का दौर है। और फिर ये पूछा गया, क्योंकि सवाल तो ये है ना, ये ऑडियोस आई कहाँ से हैं? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया अदालत को जी मुमकिन तौर पे ये किसी ट्विटर अकाउंट से। तो फिर काजी फायज साहब ने कहा ये ट्विटर क्या होता है, ये ट्विटर हैंडल क्या होता है? तो फिर उन्होंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया कि होता क्या। अब उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल से शिकवा किया, और जाहिर है कि वो उन्होंने कहा जी मुझे हुकूमत ने जिम्मेदारी दी है और मैं वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब आपने अदालत को आगाह नहीं किया कि ये जो कमीशन है 209 की कमीशन की कार्रवाई नहीं कर रहा, आपको चाहिए था कल हमारे बारे में आप अदालत को आगाह करते। जिस पे साथ ही उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा शिकवा और अल्फाज में किया। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज हुआ हूँ कल आपने इन निकात को वहाँ पे रद्द नहीं किया। यानी वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत का काम तो कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने हमारा केस कल वहाँ पे नहीं लड़ा, या अटॉर्नी जनरल साहब ज़ाहिर है हुकूमत के ही नुमाइंदे होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस हवाले से उनका जी दूसरों की इज़्ज़त है तो थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब हम माजरत ख़्वाह हैं, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसलिए हम मज़ीद काम नहीं जारी रख सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार तकलीफ दे टास्क मिलते हैं, हल्फ की वजह से अमल के पाबंद हैं, वरना माजरत करके चला जाता। मैं और पहले दिन से कह रहा हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इस कमीशन की सरबराही नहीं लेनी चाहिए थी। उनको चाहिए था कि वो पहले दिन ही माजरत करते और आज चले जाते, तो यूँ मुतनाज़ा ना होता। अब क्या फ़ायदा मिला कि उस कमीशन की कार्रवाई जो है वो भी नहीं हो पाई, और उसके बाद आप अब शिकवा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक सफ़े के ऊपर मुश्तमिल उन्होंने आज के तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। तीनों मेंबरान के दस्तखत हैं, काजी फायज ईसा साहब के और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब के और जस्टिस आमिर फारूक साहब के। और साथ ही मुख्तसर हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता रोज़ का अदालती हुक्मनामा पढ़ के सुनाया है, और अब मज़ीद ज़ाहिर बात है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी खबरें हैं। अली ज़ैदी जो हैं, अब थोड़ा सा इससे हट के आपको बताऊं तो अली ज़ैदी तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए। ये वही अली ज़ैदी हैं जिन्होंने कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ना है तो मेरे माथे पर गोली मार दे, लेकिन उस अली ज़ैदी को भी तहरीक इंसाफ छोड़नी पड़ गई है। वो क्यों छोड़ी गई है, क्यों छुड़वाई गई है, वो कोई मेरा ख्याल है ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम सबको पता है कि ये कैसे है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, परवेज़ खटक हैं, आज़म सवाती, अली अमीन गंडापुर, फ़ारूक हबीब, शेख रशीद और नवाज़ पप्पी, ज़रताज गुल, अली मोहम्मद ख़ान शामिल हैं। चूँकि ये अब आजकल हवाओं का रुख जो है वो इनके ख़िलाफ़ है, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इनके पास नहीं होना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।